अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स इन सी प्लस प्लस। तो एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स को हम फंक्शन में किस तरह से यूज़ करते हैं, सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे और लास्ट पर हम एक इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। द वैल्यूज़ डैट आर पास्ड इनटू अ फंक्शन आर कॉल्ड आर्गुमेंट्स। जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं और कॉल करते वक्त कोई हम वैल्यू पास करते हैं तो उस वैल्यू को आर्ग्यूमेंट का नाम दिया जाता है। एंड द वेरिएबल्स दैट रिसीव दोज वैल्यूज़ आर कॉल्ड पैरामीटर्स। और जब हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं तो फंक्शन को डिफ़ाइन करते वक्त हम कोई वेरिएबल्स उसमें ऐड करते हैं, उन वेरिएबल्स को पैरामीटर्स कहा जाता है। सम कॉल द पैरामीटर्स एक्चुअल पैरामीटर्स एंड कॉल द पैरामीटर्स फॉर्मल पैरामीटर्स। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यूज़ हम पास करते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट उनको हम एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं, जबकि वो वैल्यूज़ जो वेरिएबल रिसीव करते हैं फंक्शन डेफिनेशन में उनको हम फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। इसी तरह कुछ लोग इसको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या फिर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। फंक्शन कॉलिंग में जब हम वैल्यू को पास करते हैं तो उसको एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, जबकि फंक्शन डेफिनेशन में जहाँ पर हम वेरिएबल के नाम के साथ उसकी डाटा टाइप भी लिखते हैं उसको हम फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। फॉर्मल पैरामीटर्स में डाटा टाइप भी लिखी जाती है, जबकि एक्चुअल पैरामीटर्स में कोई डाटा टाइप नहीं लिखी जाती, सिर्फ वैल्यू पास कर दी जाती है जो कि रिसीव करते हैं पैरामीटर्स उस डिफाइंड फंक्शन के। अब यहाँ पर इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन कॉलिंग की एक एग्जांपल है जिसमें फंक्शन का नाम है ग्रेटर वैल्यू और उसमें हम कोई वैल्यू पास कर रहे हैं 10। जब हम ये वैल्यू पास करते हैं तो इसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो फंक्शन कॉलिंग के वक्त जो वैल्यू पास की जाती है उसे आर्ग्यूमेंट या फिर एक्चुअल पैरामीटर भी कहा जाता है या फिर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन की एक एग्जांपल है। फंक्शन डेफिनेशन में भी हमारे पास उसी तरह से एक वेरिएबल है वैल्यू नाम से, जिसकी डाटा टाइप इंटीजर टाइप है। जब हम ऊपर से वैल्यू को पास करते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट फंक्शन कॉल करते वक्त वैल्यू असाइन हो जाती है नीचे आके वेरिएबल में। यहाँ पर वेरिएबल का नाम है वैल्यू, तो जो 10 हम पास कर रहे हैं तो वो 10 वैल्यू को असाइन हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू असाइन होती है। तो जो आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं एक फंक्शन कॉल करते वक्त उसको हम एक्चुअल पैरामीटर या फिर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहते हैं, जबकि वैल्यू जो कि एज अ आर्ग्यूमेंट पास होती है फंक्शन के पैरामीटर्स को उसको हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट या फिर फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। तो फंक्शन कॉल करते वक्त हम कोई भी डाटा टाइप नहीं लिखते, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा जाता है और एक आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है और उस आर्ग्यूमेंट को एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। इसी तरह से जब हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं तो डिफ़ाइन करते वक्त फंक्शन की टाइप भी लिखी जाती है, जबकि जो वेरिएबल हम उसमें ऐड करवा रहे हैं उसकी टाइप भी लिखी जाती है। तो ऊपर से जो वैल्यू ये 10 फॉर एग्जांपल हमने पास की तो ये 10 वैल्यू आके इस वैल्यू वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। इस तरह से हम इसको फंक्शन में यूज़ कर सकेंगे। तो ये वाला जो हमारे पास पैरामीटर है इसको फॉर्मल पैरामीटर कहा जाता है। अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। यहाँ पर जो हम प्रोग्राम में फंक्शन यूज़ करेंगे वो होगा सम का, तो उसकी टाइप वाइड है और एक 2 इंटीजर पास करते हैं। उसके बाद मेन प्रोग्राम, यहाँ पर 2 वैल्यूज़ लेते हैं यूज़र से। उसके बाद इस फंक्शन को कॉल करते हैं और कॉल करते वक्त जो आर्ग्यूमेंट पास किए जाते हैं उनको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। यहाँ पर जो a एंड b पास करेंगे वो हमारे पास एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हैं। फंक्शन को डिफाइन करते हैं वाइड सम और फंक्शन में आके हम सी आउट करवाते हैं द सम इज़ x प्लस वाई। यहाँ पर रिटर्न 0 का यूज़ कर लेते हैं। प्रोग्राम को रन करते हैं। 2 वैल्यूज़ एंटर करवाते हैं, फॉर एग्जांपल 3 एंड 4।
तो उनका सम हमारे पास 7। तो प्रोग्राम का कंट्रोल देख लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए, उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करवाया और यूज़र से 2 वैल्यूज़ ले ली ए और बी में। उन ए और को हमने एज एक्चुअल पैरामीटर पास किया, जबकि यहाँ पर लाइन नंबर 13 में जहाँ पर हमने इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई लिए हैं, ये हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर्स हैं जो कि ए और बी को रिसीव करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ए की वैल्यू 3 एंटर करता है तो एक्स में आके वही वैल्यू असाइन हो जाएगी। इसी तरह से जो वैल्यू बी में होगी वही आके वाई में असाइन होगी। उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ का सम ले लेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने ये देखा कि एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं। फंक्शन को कॉल करते वक्त जो वैल्यूज़ पास की जाती हैं वो हमारे पास एक्चुअल आर्गुमेंट या फिर एक्चुअल पैरामीटर्स, जबकि फंक्शन के वैल्यूज़ को जो रिसीव करवाने वाले वेरिएबल्स होते हैं उनको हम फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो उसमें हम ये देखेंगे कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।